दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार नदीम भाई ये जूता लेकर के क्यों इस रिपोर्ट में खड़े हैं। ये जूता उन लोगों के गालों पर पड़ चुका है जो पहलगाम पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने पर उतारू हैं, और ये जूता उन लोगों के मुंह पर पड़ चुका है जो दिन रात पानी पी पी करके मुसलमानों को कोसने का काम कर रहे हैं। ये जूता उन लोगों के गालों पर पड़ चुका है जो आए दिन कहीं भी खड़े हो करके सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। वो इस पर बात नहीं कर रहे कि ये वक्त हिंदू मुसलमान का नहीं बल्कि देश की हुकूमत के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का है। पर कुछ लोगों को आतंकवाद से नहीं लड़ना है, उन्हें देश में आतंकवाद के नाम पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करानी है और देश के माहौल को बिगाड़ना है। यह जूता उन तमाम लोगों के गालों पर पड़ चुका है जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं। क्योंकि कल की यह तस्वीर आप लोगों के सामने थी कि धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने इस तस्वीर को डाला। कई मीडिया वाले ये बताते रहे कि भाई कलमा पढ़ करके छोड़ दिया गया, जिसने नहीं पढ़ा उसे गोली मार दी। ये तमाम तस्वीरें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं। पर उसके बाद किस तरीके से गोदी मीडिया में एक माहौल बना और कश्मीर की आवाम ने कैसे चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकरों को कश्मीर की सरजमीन से गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाते हुए भगाया, यह तस्वीर लोगों के सामने है। क्योंकि यहां मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इस आतंकी घटना से जोड़ करके, पर एक भी मुसलमान इस आतंक की सपोर्ट में नहीं बोल रहा। सब लोग इस चीज की मजम्मत कर रहे हैं जिन मुसलमानों को आतंकी बताया जा रहा है। और यह बताया जाता है कि साहब देखिए कि ये मुस्लिम देश हैं जो फंडिंग करते हैं आतंकवाद के नाम पर, और आज वही मुस्लिम देश खुल करके भारत सरकार के साथ खड़े हुए हैं और आतंकवाद के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। जहां कई सारी तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आई है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का बयान सामने आया है, हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने का ऐलान किया है। कोई भी एक ऐसा मुस्लिम देश नहीं है जो इस आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा हो। तो क्यों मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इतनी खतरनाक खबरों का आविष्कार किया जा रहा है जिससे मुसलमानों को निशाना बनाया जा सके। और ये उन तमाम लोगों को देखना चाहिए कि क्या कुछ कह रहा है मुस्लिम वर्ल्ड लीग। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने अपना स्टेटमेंट जारी किया और बताया, मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की सख्त मजम्मत की है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग में तकरीबन 30 मुस्लिम देश हैं और इन 30 मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर के अपना स्टेटमेंट जारी किया और यह बताया कि हम पूरी इस्लामी उम्मत की तरफ से हर तरह की दहशतगर्दी और तशद्दुद की कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। हम किसी भी मजहब या तहजीब से ऐसे हमलों को जोड़ने की कोशिश को सिरे से खारिज करते हैं। क्या कह रहा है मुस्लिम वर्ल्ड लीग, जिनके कानों पर जू भी नहीं रेंग रही, जो सिर्फ अपना नफरती एजेंडा चला रहे हैं, अपनी नफरती पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग कह रहा है कि किसी भी मजहब से जोड़ करके इसे नहीं देखा जा सकता। आतंकवाद और आतंकी सिर्फ आतंकी होता है, उसका किसी धर्म जाति मजहब से कोई लेना देना नहीं होता। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने साफ तौर पर यह कहा और यह बताया मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने कि शहीदों के खानदानों से ताजियत का इजहार किया और जख्मियों को जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की है। बयान में यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब और भारत के वजीर आजम की मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका बयान में इस हमले की मजम्मत की गई और सरहद पार आतंकवादी माली मदद और आतंकी ढांचे को तबाह करने की बात की गई है। हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होने का ऐलान किया गया
और साफ कहा जा रहा है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए जिस भी तरीके की हुकूमत को मदद चाहिए, हम हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। कोई एक मुस्लिम देश बताएं जिसने इस आतंकवाद को सपोर्ट किया हो। और सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड लीग नहीं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरगाची ने भी अपना बयान जारी किया। वो ईरान जिसके बारे में हमारा खुदी मीडिया यह बताता है कि साहब देखिए, अगर हुतियों को सपोर्ट कर रहे हैं, हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ईरान तो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये खबरें चलाई जाती हैं ईरान को लेकर के, और ये बताया जाता है क्योंकि अमेरिका और इजरायली मीडिया, जिसे हमारी गोदी मीडिया अपना दादा और चाचा मानती है, क्योंकि बाप किस तरीके से तमाम चीजों को अंजाम दे रहे हैं वो लोगों के सामने है। और जब दादा और चाचा ने कह दिया कि भैया ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, तो ताली पीट करके बजाना शुरू कर दिया जाता है कि जी ईरान जिम्मेदार। वो ईरान भी भारत सरकार के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला करके, और आतंकवाद के खिलाफ खुल करके बिगुल फूंक रहा है। क्या कुछ कहा है ईरानी सीनियर डिप्लोमेटिक सैयद अब्बास अरगाची ने। ईरान पहलगाम में सैलानियों पर हुए आतंकी हमले की सख्त और बेबाक लहजे में मजम्मत करता है। हमारी दुआएं और हमदर्दियां शहीदों के खानदानों के साथ हैं। ईरानी अवाम और हुकूमत भारत के लोगों के साथ खड़ी है। जिस ईरान को लेकर के दुष्प्रचार किया जाता है, वो ईरान भी भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। सऊदी अरब का स्टेटमेंट भी सामने आया है। सऊदी अरब ने भी साफ तौर पर कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम हर तरह की तशद्दुद, इंतहा पसंदी और बेगुनाहों को निशाना बनाने की कार्रवाई को सिरे से खारिज करते हैं। सऊदी हुकूमत और अवाम की तरफ से भारत की हुकूमत और शहीदों के घरानों से गहरी हमदर्दी और ताजियत की पेशकश की जाती है। यह कौन है? सऊदी अरब, जो इस आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है भारत हुकूमत के साथ। कोई एक मुस्लिम देश, कोई एक ऐसे मुस्लिम नेता बताइए जो इस आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा हो। सब खुल करके एक सुर में कह रहे हैं कि आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सिर्फ सऊदी अरब नहीं, कतर ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया है, जिस कतर को लेकर के कई बार दुष्प्रचार किए जाते हैं। अगर कतर की तरफ से कोई बयान आ जाता है देश में चल रही घटनाओं को लेकर के, तब हमारा गोदी मीडिया कहता है कि कतर देखिए कैसे दोहरी राजनीति कर रहा है। अब कतर का स्टेटमेंट नजर नहीं आ रहा होगा गोदी मीडिया को। कतर साफ तौर पर कह रहा है, कतर की रियासत जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की कड़ी मजम्मत करती है, जिसमें कई अफराद की जान गई और कई जख्मी हुए। कतर हर किस्म के तशद्दुद, दहशतगर्दी और जुर्मों की मुखालफत करता है, चाहे उनकी वजह कुछ भी हो। हम भारत की अवाम और हुकूमत के साथ ताज़ियत का इजहार करते हैं और जख्मियों के जल्द सेहतमंद होने की दुआ करते हैं। तमाम मुस्लिम देश, हमारे देश के तमाम उलेमा, हमारे देश का हर एक मुसलमान इस आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। और जब आतंकवाद के खिलाफ देश का मुसलमान खड़ा है, तो क्यों यह दुष्प्रचार किया जा रहा है मुसलमानों को लेकर के, जो एक आतंकवाद से देश को लड़ाई लड़नी है। वो एक अजब किस्म का माहौल बना करके देश में हिंदू मुसलमान फसाद कराने पर उतारू हो चुका है। ये तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने इसलिए रखी गई हैं ताकि आंख खोल करके देखा जाए, दुनिया का हर एक मुसलमान, देश का हर एक मुसलमान इस आतंकवाद के खिलाफ अपनी हुकूमत के साथ खड़ा हुआ है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।